कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को हर तरफ से झटका लग रहा है। बीजेपी के लोग राहुल गांधी को लेकर सवाल उठा ही रहे हैं, उन पर निशाना साध ही रहे हैं, लेकिन अब विपक्ष में भी फूट पड़ गई है। अब विपक्ष के लोग ही राहुल गांधी पर आरोप लगाकर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी एक बार फिर विदेश यात्रा पर निकल गए हैं, जिसको लेकर बीजेपी उन पर हमलावर है। बीजेपी ने राहुल गांधी के ताजा विदेश दौरे की जोरदार आलोचना की है। उनके 4 दक्षिण अमेरिकी देशों के इस दौरे को लेकर बीजेपी ने भारत के खिलाफ ग्लोबल अलायंस बनाने की कोशिश बताया और आशंका जताई है कि इसके पीछे अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस हो सकते हैं। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी के इस विदेश यात्रा को लद्दाख में गिरफ्तार एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से भी जोड़ा है और इसकी टाइमिंग को लेकर हमला बोला है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने ऐसा फोटो बम फोड़ दिया है जिससे कांग्रेस में खलबली मच गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी के विदेश यात्रा को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर कहा है कि राहुल गांधी भारत, इंडियन स्टेट और भारतीय लोकतंत्र से लड़ना चाहते हैं और ये हासिल करने के लिए वैश्विक नेटवर्क बना रहे हैं। उन्होंने सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत गिरफ्तारी के समय में विदेश दौरे को संदिग्ध बताया है। उनका कहना है कि टाइमिंग नोट करें, अपने वैचारिक अराजकतावादी सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत गिरफ्तारी के तुरंत बाद राहुल गांधी विदेश चले गए। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने सोनम वांगचुक मामले में नेता विपक्ष राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वो केवल कैमरे के लिए चंद मुद्दों पर बीजेपी का विरोध करते हैं। आम आदमी पार्टी ने एक्स पर राहुल गांधी के लोकसभा में पीएम मोदी के गले लगने वाले एक तस्वीर को साझा करते हुए लिखा है कि देश के प्रख्यात समाज सेवी वैज्ञानिक सोनम वांगचुक पर देशद्रोह का झूठा मुकदमा डालकर मोदी की तानाशाही सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया है और देश के तथाकथित नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली है। बीजेपी के भारत पाकिस्तान मैच कराने के फैसले पर भी राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली थी। अब ये जग जाहिर हो चुका है कि राहुल गांधी केवल कैमरे के लिए चंद मुद्दों पर बीजेपी का विरोध करते हैं, लेकिन जिन मुद्दों पर पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ लहर चल रही होती है वहां राहुल गांधी गायब हो जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कितने जहाज गिराए गए, ये पूछने वाले राहुल गांधी सोनम वांगचुक पर आखिर अब चुप क्यों है? क्या राहुल गांधी बीजेपी के एजेंट है? वहीं आम आदमी पार्टी के इस पोस्ट से कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने आम आदमी पार्टी के पोस्ट को शेयर कर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी, आपकी पार्टी समाप्ति की कगार पर है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपकी पार्टी की नींव ही पर्दे के पीछे आरएसएस ने रखी। आप कांग्रेस के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाकर सत्ता तो पा गए, लेकिन आपको पैदा करने वाले ने ही आपको हड़प लिया। आपकी लफाजियों और नौटंकियों से कौन परिचित नहीं है? इसलिए आपका ये नैरेटिव कि बीजेपी कांग्रेस एक है, ये किसके गले उतरेगा? पर इससे एक बात तो तय है कि आप अस्तित्व की लड़ाई के निचले स्तर पर आ चुके हैं, लेकिन नौटंकी करना नहीं भूले। याद रखिएगा, जब आप जेल में थे तब इसी कांग्रेस परिवार ने आपके परिवार को संभाला, आपके लिए आवाज उठाई, आपको इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाया। आप राजनीति में कितने दिन और टिकेंगे इसका तो नहीं पता, लेकिन ये बात हमेशा लिखी जाएगी कि बीजेपी की पैदाइश आम आदमी पार्टी बीजेपी के हत्थे चढ़ गई। तो देखा आपने कैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हुए हैं। दर्शकों, लेह मामले को लेकर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस मामले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले में पुलिस के हाथ बड़ी मछली लगी है। लद्दाख के डीजीपी डॉक्टर एसडी सिंह जामवाल ने इस हिंसा पर विस्तृत बयान दिया है। डीजीपी ने पुष्टि की है कि हिंसा में सीआरपीएफ जवानों को बेरहमी से पीटा गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस मंच को तथाकथित पर्यावरण कार्यकर्ताओं और अन्य समूहों ने हाईजैक करने की कोशिश की, जिसमें प्रमुख नाम सोनम वांगचुक का है। वहीं डीजीपी ने यह भी कहा है कि लद्दाख पुलिस ने हाल ही में एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट को गिरफ्तार किया है, जो सोनम वांगचुक के संपर्क में था और पाकिस्तान को जानकारी दे रहा था। इसकी जांच चल रही है। वहीं गृह मंत्रालय विदेशी फंडिंग को लेकर भी जांच कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।